वेलकम टू आलूक इंग्लिश क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इम्पॉर्टेंट ऑथर्स एंड देयर वर्क्स। महत्वपूर्ण लेखक के नाम और उनकी जो कीर्तियां हैं, उनके जो वर्क्स हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये बिहार बोर्ड इंटर 100 इंग्लिश 2023 के लिए आपका 10 नंबर का क्वेश्चंस आपसे बाहर नहीं जाएगा। ये 10 नंबर, आप इसको पढ़ लिया तो 10 नंबर आपके लिए रखा है। चलिए हम लोग देखते हैं ये जो राइटर्स है, एज्यूम कीजिए कि ये कौन हो सकता है। ये D.H. लॉरेंस साहब हैं। ये राइटर्स हैं जिसका नाम है, मैं फिगर्स के जरिए बताने की कोशिश किया हूँ। ये D.H. लॉरेंस है और जिसे कि नाम है इसके सामने D.H. लॉरेंस, और इसने जो लिखा है वो स्नैक है। तो D.H. लॉरेंस ने क्या लिखा है? स्नैक है। D.H. लॉरेंस का लिखा हुआ जो पोएम है, ये पोएम है स्नैक, ये स्नैक लिखे हैं। दूसरा है, ये फिगर से स्पष्ट हो गया होगा ये कौन है। ये जॉन डॉन है, जिसे कि मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है, और इसने लिखा है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। क्या लिखा है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ये आपको चैप्टर्स मैंने बताया भी है कि मेरी प्रियतमा, मेरी महबूबा, मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा हूँ। तो जॉन डॉन्स एक मेटाफिजिकल पोएट है। इसके द्वारा जो लिखा हुआ कविता है वो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है। नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए किस फिगर्स है। ये वाल्ट विटमैन का जो फोटो है मैंने लगाया है, और इसने जो लिखा है वो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। वाल्ट विटमैन के द्वारा जो लिखा गया है वो पोएम है, वो कौन है? ये वाल्ट विटमैन साहब है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ये वाल्ट विटमैन साहब हैं, इसका जो पोएम्स का नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। ये कमला दास, ये इंडो एंग्लो राइटर्स हैं, इंडियन पोइटिस भी कह सकते हो इसको। और इसने जो लिखा है, क्या लिखा है, एकदम मेरे ख्याल से आपको दिमाग में आ गया होगा। ये माय ग्रैंड मदर हाउस इसी के द्वारा लिखा गया है। ये कमला दास है, इसके जो पोएम्स का नाम है माय ग्रैंड मदर हाउस। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ये सीगा नोएज हैं, जापानीज राइटर्स हैं, और इसके द्वारा जो पोएम्स का जो ये पोएम्स नहीं है, ये आर्टिस्ट इसी के द्वारा जो है ये लिखा गया है। ये प्रोज सेक्शन में द आर्टिस्ट इसी ने लिखा है। तो सीगा नोएज ने क्या लिखा है? द आर्टिस्ट लिखा है। ठीक है, हम लोग एक बार पढ़ लें। D.H. लॉरेंस स्नैक्स, मेरे साथ फिर से बोलो। D.H. लॉरेंस स्नैक, जॉन डॉन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जॉन डॉन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, वाल्ट विटमैन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, कमला दास माई ग्रैंड मदर्स हाउस, कमला दास माई ग्रैंड मदर हाउस। मेरे साथ रिपीट करो ताकि आपका जो है याद हो जाए। सीगा नोएज द आर्टिस्ट। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड्स में चल रहे हैं। ये देखो कि ये रूपर्ट ब्रूक है, जिसे मैंने हाल में पढ़ाया है। मैंने वीडियो भी इसका अपलोड किया है द सोल्जर्स का। ये है द सोल्जर्स, रूपर्ट ब्रूक्स के द्वारा लिखा गया है। ये पोएम्स है, इसको सोनेट्स भी है, 40 लाइन्स पोएम्स है। ये रूपर्ट सोल्जर्स जो है 40 लाइन्स कविता है, और रूपर्ट ब्रूक के द्वारा जो है इसे लिखा गया है। इसको रूपर्ट ब्रूक को हम लोग वार पोइट भी कह सकते हैं, और ये कविता वार पोएम भी कहा जाता है। सोल्जर्स जो है वार पोएम कहा जाता है। ये है डोरथी एल्सियस, ये पोइटेस है, और इसने लिखा हाउ फ्री इज द प्रेस, हाउ फ्री इज द प्रेस। डोरथी एल्सियस के द्वारा जो लिखा हुआ जो है वो क्या है? हाउ फ्री इज द प्रेस। ये क्या है? एचिबेट्स, जिसने लिखा है द अर्थ, एचिबेट्स के द्वारा लिखा गया। एचिबेट्स क्या लिखा है? द अर्थ है। यह एक एसे है। एचिबेट्स क्या लिखा है? अर्थ लिखा है। उसके बाद हम लोग चलते हैं। इसका नाम है जॉन किट्स साहब हैं, और इसने जो लिखा है वो ऑट टू ऑटम है। जॉन किट्स ने क्या लिखा है? ऑट टू ऑटम। ये जॉफ्री चॉसस, नाम से स्पष्ट है, ये जॉफ्री चॉसस है। जॉफ्री चॉसस ने लिखा है कैंटरबरी टेल्स। क्या याद करोगे? द कैंटरबरी टेल्स, यानी कि जॉफ्री चॉसस के द्वारा लिखा गया है। क्या लिखा है? द कैंटरबरी टेल्स। इसके बाद है ये क्या? विलियम शेक्सपियर ने लिखा है किंग लियर, ऑथेलो, मैकबेथ, हैमलेट। हकम भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे हकम में मैंने पहले भी बताया था, HKOM, एस से हो गया हैमलेट,
के से किंग लियर, ओ से अथेलो, एम से मैकबेथ। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में है। सबसे पहले हैमलेट लिखा गया था, ये ट्रेजेडी है शेक्सपियर के। किंग लियर, ऑथेलो, मैकबेथ, हकम, HKOM, एस से हैमलेट, के से किंग लियर, ओ से ओथेलो, एम से मैकबेथ। ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो रूपर्ट ब्रूक याद रहेगा, 10 सोल्जर्स लिखे हैं। डोरंथी एल्सियस, ये हाउ फ्री इज द प्रेस, H.E. बीट्स, द अर्थ, जॉन कीट्स, ऑटो ऑटम, जॉफ्री चॉसर्स, एक बार फिर से बोलो, जॉफ्री चॉसर्स, द कैंटरबरी टेल्स, विलियम शेक्सपियर, किंग लियर, ऑथेलो, मैकबेथ एंड हैमलेट। अब ये देखो महात्मा गांधी, ये इंडियन राइटर्स हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर्स महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। और ये जो है विलियम लैंगलैंड्स के द्वारा लिखा गया, प्लास द प्लोमैन। विलियम लैंगलैंड्स के द्वारा क्या लिखा गया है, बोलो, प्लास द प्लोमैन। ये नाम थोड़ा टफ है। और ये थॉमस मैलोरी के द्वारा लिखा गया, ली मॉर्टर डी आर्थर। ये बुक्स का नाम है, थॉमस मैलोरी, ली मॉर्टर डी आर्थर। क्या लिखा है, थॉमस मैलोरी के द्वारा लिखा गया, ली मॉर्टर डी आर्थर। ये हैं चार्ल्स डिकेंस, डेविड कॉपरफील्ड, बहुत ही फेमस नॉवेल्स है चार्ल्स डिकेंस, डेविड कॉपरफील्ड। और ये है मनोहर मालगोंकर, जिसने ए पिंच ऑफ स्नफ लिखा है, जिसका नाम है एक चुटकी सुंगनी, इसको हिंदी में कहते हैं, मनोहर मालगोंकर, ए पिंच ऑफ स्नफ। और ये हैं जर्मन ग्रेयर के द्वारा जो लिखा गया, ए चाइल्ड इज बॉर्न। एक बार फिर से हम लोग रिपीट करते हैं कि महात्मा गांधी जो लिखे हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर्स, विलियम लैंगलैंड, प्लास द प्लोमैन, विलियम लैंगलैंड, प्लास द प्लोमैन, थॉमस मैलोरी, ली मॉर्टर डी आर्थर, थॉमस मैलोरी, ली मॉर्टी डी आर्थर। क्या बोलोगे, थॉमस मैलोरी, ली मॉर्टी डी आर्थर। चार्ल्स डिकेंस, डेविड कॉपरफील्ड, मनोहर मालगोंकर, ए पिंच ऑफ स्नफ, ए पिंच ऑफ स्नफ, जर्मन ग्रियर, ए चाइल्ड इज बॉर्न। थैंक यू। मैंने आपको इतना राइटर्स के बारे में मैंने बताया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी सेकंड सीरीज डे 2 में और भी राइटर्स को लेके आऊँगा। और थैंक यू वेरी मच। मेरा रिक्वेस्ट है सारे स्टूडेंट्स से, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल्स। माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल्स एंड लाइक माई चैनल्स। थैंक यू।